हाय गाइस, तो आप सभी का वेलकम हमारे इस मैथमेटिक्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं त्रिकोणमिति 8.1 के सवाल नंबर 5, 6 और 7 को करने वाला हूं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने सवाल नंबर 2, 3, 4 को कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना होगा, त्रिकोणमिति 2024 करके लिखा होगा, उस पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए अब सवाल को शुरू करते हैं। सवाल नंबर दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं सवाल नंबर 5 से। तो चलिए 5 नंबर सवाल में क्या कहता है हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। काफी आसान सा सवाल है और कई बार पूछा भी हुआ है। कहता है यदि sec थीटा बराबर 13/12, अच्छा यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब उसका मान निकालना। अब सब पहले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। कहीं कुछ दिया है, जो पहले देता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, जैसा कि पिछले सवाल में हम लोगों ने किया है। दिया क्या है दोस्तों, तो दिया है यहाँ पर sec थीटा बराबर ऊंची वाला वर्ग भैया, sec थीटा बराबर 13/12। तो हमसे कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे त्रिकोणमिति में टोटल 6 अनुपात होते हैं, जो कि मैंने बेसिक में बताया था, sin cos tan cosec sec और cot होता है। तो इसमें आपको एक का मान दिया है sec थीटा बराबर 13/12 और बच गया सर 5 को त्रिकोणमितीय अनुपात, वो सभी का मान हमको निकालना है। तो हम सभी जानते हैं इसमें sin cos tan किसी का मान पूछेगा तो सबसे पहले हमको इसमें तीन भुजा का मान पता होना जरूरी है, जो कि हम लोग इस तरह से पहले बनाते हैं। कैसे बनाते थे, इससे पहले वाले सवाल में भी हम लोगों ने समझ किया। सबसे पहले फोटो बनाते हैं हम लोग, इसमें इस तरह का एक सुंदर सा फोटो बनाना है हम लोगों को। इसका अपने मन से कुछ नाम रख सकते हैं, ए बी और पी की बात कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आगे में थीटा लगा हुआ है, तो थीटा क्या है सर आपका मैन एंगल, और मैन एंगल का काम करता है। तो हम लोग जानते हैं मैन एंगल या तो यहाँ पे दे सकते हैं या तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग मैन एंगल क्या करते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं, कहीं पर भी दे सकते हैं, ये दोनों में, सिर्फ यहाँ पर नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, यहाँ पे थीटा दे दीजिए। और हम लोग जानते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बेसिक में बताया था कि थीटा पे मैन एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, इसके सामने वाला भुजा ये भी आपका क्या हो गया सर, लंब हो गया, तो बच गया वो आधार, और ये तो आपका फिक्स ही होता है। ये क्या होता है भैया, आपका कर्ण होता है। अब यहाँ पर sec थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आप लोग को बेसिक वीडियो में जैसा कि बताए थे, इसका फार्मूला किसी का भी याद रखना है तो याद रखिए, लाल बट्टा का। sec होता है दोस्तों कोस का उल्टा, कोस होता है दो नंबर पे साइन और कोस, तो कोस में होता है आधार बटा कर्ण, इसका उल्टा क्या होता है दोस्तों, कर्ण बटा आधार। तो चलिए sec की जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कर्ण बटा आधार, उधर हो गया आपका दोस्तों 13/12, यानी कर्म का मान 13 और आधार का मान 12। तो चलिए कर्म का मान कितना हो गया 13 और आधार का मान कितना हो गया 12। आपको ये लंब निकालना है, तो किस फार्मूला से निकालते थे हम लोग, कई सवाल तो करके भी देख चुके हैं। हम लोग निकालते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिख देंगे, अब क्या लिखेंगे भैया, अब पाइथागोरस पूछिए भैया, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय सर क्या कहता है, तो हमने आपको पीछे भी कई सवालों में बताया, कर्म का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्म का मान कितना दोस्तों, कर्म का मान 13। तो यहाँ पे चलिए 13 कर देते हैं, और सीधे 13 लिखते हैं। 13 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 169। लंब का मान कितना है सर, तो देखिए लंब निकालना है, तो लंब वाला भुजा है ना, ये भी आपको क्या करना निकालना है। तो लंब के जगह पर इसका भुजा का नाम क्या है, लंब वाला भुजा का नाम AB। और यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको स्क्वायर है का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान कितना भैया 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 144। अब ये आपको निकालना है, तो यहाँ पर 144 जो है इसको भेजना पड़ेगा, और वैसे भी अंक वाला क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एक साथ कर लेंगे। यहाँ पे 169 है आपका, 144 प्लस में दोस्तों इधर लाएंगे तो माइनस में उधर हो गया भैया आपका AB का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ये यहाँ पे घटा देते हैं, 169 में से 44 घटा तो 9 से 5 गया, 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 2, 1 में से गया 0, आगे नहीं लिखना है हमको। यहाँ पर AB का स्क्वायर है तो AB का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर का इधर क्या चल जाएगा भैया, √4 जाएगा, 25 इसका वर्गमूल होता है 5, और यहाँ पे हो गया AB। इस प्रकार आप AB यानी लंब का मान निकाल लेंगे, कितना हो गया भैया, लंब का मान हो गया आपका 5। अब जब तीनों भुजा का मान पता हो गया तो हम किसी भी चीज का मान निकाल सकते हैं। तो हमको सवाल में बोला था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो चलिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में बारी-बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, साइन। तो साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लाइन बटा कर्ण होता है। चलिए सर इसका मान बैठे, लंब का मान कितना भी है, लंब का मान हो गया आपका 5 है, कर्ण का मान कितना भी भैया आपका 3। उसके बाद साइन के बाद क्या हो जाएगा भैया, साइन के बाद होता है cos थीटा। cos थीटा में क्या होता है भैया, cos होता है sec का उल्टा, cos सीधे उल्टा नहीं,
हाँ उल्टा होता है, बट कोस में फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान हो गया आपका 12, कर्ण का मान कितना है 13। आप यहाँ से भी मान निकाल सकते हैं। देखिए सेक होता है कोस का उल्टा, अगर सेक में 13/12 तो इसको उल्टा देंगे क्या हो जाएगा, 12/13 नहीं हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसका उल्टा करके लिख सकते थे, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। साइन कोस के बाद हम लोग निकालेंगे भैया टेन का। तो टेन थीटा होता है 3 नंबर पे, साइन कोस टेन में होता है लंब बटा आधा। तो चलिए लंब बटा क्या लिख देंगे आधा। लंब का मान कितना है, लंब का मान हो गया आपका 5 और आधार का मान कितना हो गया 5। ठीक हो गया। अब बचा कितना, टोटल होता है 6 गो, जिसमें से एक तो हमको दे दिया तो 5 को निकालना था, जिसमें से 3 निकाल लिया, 2 बच गया। 2 बचा कौन भैया, तो साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो सीधे यहीं से कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, इसका उल्टा हो जाएगा भैया कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। भैया कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आपका 13, लंब का मान कितना है 5। आप यहाँ से इसको मान निकाल सकते हैं। देखिए इसमें आया था 5 बटा 13, इसका उल्टा देंगे 13/5 नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब फिर साइन का उल्टा कोसेक हो गया, फिर कोस का उल्टा सेक होता है। तो सेक का मान तो हमको ऑलरेडी दे ही चुका है, इसका उल्टा निकालना नहीं है। क्या 10 का उल्टा क्या होता है भैया कोस। तो सीधा 10 में होता है लंब बटा आधार, सॉरी 10 में होता है लंब बटा आधार, 10 में लंब बटा आधार। तो कोट में इसका उल्टा हो जाएगा भैया आधार बटा, कोट में होता है इसका उल्टा आधार बटा लंब। तो इसी का उल्टा दीजिए भैया, सीधे 12 बटा कितना हो जाएगा 5 में। यहाँ से भी समझ सकते हैं आधार का मान कितना है 12 बटा लंब, लंब कितना भैया 5। तो इस प्रकार जो है आपको सवाल नंबर 5 बना देना है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में भी हमें लिख सकते हैं और भी अच्छा तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो चलिए सर अब सवाल नंबर हम लोग छठा की ओर चलते हैं। 5 बार कहना भैया, 5 बार हम लोग चलते हैं छठा। ये भी सवाल कई बार पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में, 2 बार पूछा, 12 और 2013। आइए इसको भी पढ़ते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, छोटा है। कहता है यदि ए और बी न्यून कोण हो। अच्छा इसके बारे में चर्चा कर रहा भैया, कह रहा है ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण समझते हैं सर, न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 से क्या होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से होता है भैया छोटा होता है। पहले पढ़ने दीजिए, कहता है ए और बी न्यून कोण है जहां cos a बराबर cos b। अच्छा हमें कुछ दे रखा है क्या, cos a बराबर cos b। तो कहता है दिखाइए कि का मतलब होता है सिद्ध कीजिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कोण a बराबर कोण b होना चाहिए, यानी कोण a बराबर कितने होना चाहिए कोण b, हमको प्रूफ करके लाना है। अब आप देखिए सवाल जब तक कुछ ना कुछ देगा नहीं तब तक वो आपसे कुछ मांग नहीं सकता, उसका हिम्मत नहीं है कि मेरे को दे कुछ मांगेगा। तो दिया क्या है, तो सबसे पहले कुछ दिया हमको लिखते हैं, उसके बाद इस पर भी चर्चा करते हैं। हमको दिया है भैया cos a बराबर ऊंची बराबर भैया cos a बराबर दिया है, यही तो दिया है, हाँ cos a बराबर cos b दिया है, cos a बराबर cos b। बोलो क्या है, क्या दिया भैया cos a बराबर cos b। सिद्ध करके लाना है कोण a बराबर कोण b। देखिए ये कैसे सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख दिया जाता है सर, सिद्ध करने वाला में लिख दिया जाता है सिद्ध क्या करना है। तो लिख दीजिएगा सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है सर कि कोण a जो है ना बराबर होना चाहिए कोण b के। तो चलिए आइए यहाँ एक बात समझिए। सबसे पहले बोला है कि ए और बी न्यून कोण, न्यून का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, यानी ए और बी जैसे मान लीजिए इससे पहले जो फोटो बनाए थे उसमें क्या नाम रखे थे ए बी और सी, जिसमें से बोल दिया है कि ए का मान 90 से छोटा होना चाहिए और बी का भी मान 90 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ए और बी न्यून कोण है। न्यून किसे कहते हैं भैया जो 90 से छोटा होता है। तो एक बात बताइए ए बी सी जो ये नाम रखे हैं तो ये नाम सही रखा है गलत रखा है, बोलिएगा ये सब नाम गलत रखा है। कैसे देखिए, बोला ए और बी का मान 90 से छोटा होना चाहिए, ए तो ठीक है लेकिन बी यहाँ पर दे दिया तो हम लोग जानते हैं सर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है 90 का। और जबकि यहाँ सवाल मना कर रहा है कि बी पूछिए ए बी न्यून कोण है तो ठीक है यहाँ पे 90 नहीं बनता है, लेकिन बी यहाँ पे अगर देंगे तो बी न्यून मतलब 90 से छोटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोग यहाँ पे बी नाम दे सकते हैं, तो बी यहाँ पे छोड़ करके यहाँ पे दे दीजिए और सी का नाम यहाँ पर दे दीजिए, तब जाके इस बात का मतलब यहाँ पे आएगा कि और बी न्यून कोण मतलब ए बी 90 से छोटा बी भी 90 से छोटा, बच गया सी को यहाँ पे बैठा। अब आइए यहाँ सिद्ध करना ये लिख दिए। अब हमको सवाल में पहले ही बोले कि जब तक कुछ देगा नहीं तब तक कुछ मांगेगा नहीं। दिया क्या भैया, तो दिया है cos a बराबर cos b। चलिए इसी को लेके हम लोग चलते हैं। तो दिया क्या है भैया, तो cos a बराबर पूछिए है भैया cos b। कहां से आया है, ये सवाल में ही हम लोग को दिया है, हिंट के रूप में लिख दिया। अब एक बात बताइए cos का फार्मूला क्या होता है, सर cos होता है 2 नंबर पे sin और cos, तो 2 नंबर को ऊपर नीचे लिख दिया आधार बटा कर। चलिए यहाँ पे लिख देते भैया आधार बटा कर।
फिर cos में फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ल। अब यहाँ पे ये इसका भुजा लिखे, आधार बटा कर्ल में जो भुजा है वो भुजा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखिए। यहाँ पे एक बात समझिए सबसे पहले, सर यहाँ पर देखिए ए लगा हुआ है, यानी कि ये जो है ना मैन एंगल का काम करता है। ये जो है किसका काम करता है, ये जो है ना मैन एंगल का काम। तो जब ये मैन एंगल होगा मुझे भैया, ये जब मैन एंगल होगा तो हम लोग जानते हैं मैन एंगल सामने वाला भुजा लाभ होता है, ये वाला हो गया लाभ और ये आपका आधार, और ये तो आपका फिक्स से क्या होता है भैया, कर्ल। तो चलिए यहाँ पे कोस के लिए लिख दिए फॉर्मूला आधार बटा कर्ल, और ये जब मैन एंगल है तो ये हो जाएगा लाभ, ये हो जाएगा आधार। तो चलिए फार्मूला का भुजा लिखिए, मतलब ये जो लिखिए ना फार्मूला इसका भुजा लिखिए, आधार बटा कर्ल। आधार मुझे भैया आधार है आपका एसी, आधार क्या है एसी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आधार के एसी बटा कर्ल। कर्ल क्या है, कर्ल तो दोनों में बदलेगा, एबी होता है। अब यहाँ पे देखिए बराबर है तो बराबर, फिर आधार बटा कर्ल लिखना। लेकिन अब मैन एंगल कौन बन रहा है, बी पे मैन एंगल बन रहा है। अब बी पे मैन जब मैन एंगल बनेगा तो हम लोग जानते हैं मैन एंगल सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं समझाने के लिए। मैन एंगल जब बी बनेगा तो भैया मैन एंगल सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब अब आपका एसी हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा भैया आपका आधार हो जाएगा। अगर आपको मैन एंगल बुझने नहीं आता तो हमारा बेसिक वीडियो जाके देख लीजिए, तो बिल्कुल झकास तरीका से बताया था, लवली पॉप। चलिए अब आधार बटा कर्ल, तो आधार क्या हो गया भैया आपका सीबी बोलो या बीसी, बात देखिए है ना, सीबी बोलो या बीसी, तो हम लोग लिख देते हैं सीधे बीसी बटा कर्ल। तो कर्ल तो भैया ये भी क्या है आपका एबी है। अब हम लोग एक बात जानते हैं, बराबर के इस साइड उस साइड में जो चीज ऊपर ऊपर से मिलता है ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे से मिलता है तो नीचे नीचे काट सकते हैं। देखिए इधर उधर में नीचे में इधर भी उधर भी, ये भी से लिखा होगा भैया कट गया। अब कट गया तो इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं कट गया, तो भैया बचा क्या, बच गया आपका एसी बराबर क्या बच गया भैया, एसी बराबर आपका बच गया है 20। अब एसी एक भुजा है, गौर से देखिए ये एसी एक भुजा है और बीसी भी क्या है सर एक भुजा है। और क्लास 9th में ना आप लोग एक मतलब कॉन्सेप्ट पढ़े थे, याद कीजिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा आप लोग, तो सब आपका काम हो जाए। अब आइए क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे कि अगर कोई दो भुजा बराबर है तो उस भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। आप लोग के टीचर ऐसे बताए होंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब सामने, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये एसी भी भुजा और बीसी भी भुजा, ये दोनों भुजा के सामने वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण बराबर हो जाता है, ठीक है। और कोण बराबर होता है तो भुजा भी बराबर होता है, बट यहाँ पे भुजा बराबर है। देखिए एसी भुजा है ना सर, ये एसी भुजा, इस एसी के सामने अगर ये एसी भुजा, इस एसी के सामने अगर आप देखिएगा कौन सा कोण नजर आएगा, तो यहाँ पर अगर बैठ के देखिएगा इस एसी के सामने आपको नजर आएगा एंगल बी, यहाँ से कौन सा नजर आएगा एंगल बी। तो क्या इस एसी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी बराबर एंगल बराबर, फिर बीसी भुजा के सामने कौन सा कोण है, तो देखिए ये आपका बीसी है, ये बीसी, इसके सामने जब आप ऐसे करके देखिए कौन सा कोण नजर आएगा भैया, तो कोण नजर आ जाएगा ए। तो इस बीसी की जगह क्या लिख सकते हैं भैया, और यही देखिए आप यही ना आपको प्रूफ करके लाना था, एंगल ए बराबर बी, यहाँ ए उधर आ गया बी उधर, बात देखिए ना भैया, बी बराबर ए और ए बराबर बी। अगर आप सिंपल से मिलाना चाहते हैं तो इसको लिख दीजिए, इसीलिए उल्टा लिख दीजिए, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा भैया एंगल बी। और इस प्रकार भी आप इसको क्या कर दिए भैया, प्रूव कर दिए, सिद्ध कर दिए। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, राइट साइड में आपको ये फोटो भी बना लेना है। तो चलिए अब सवाल नंबर 6 के बाद हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर, आप लोग इसको जो है उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए सर अब हम लोग सवाल नंबर 7 पे आ गए हैं, और ये 7 नंबर जो है ना दोस्तों कई बार पूछा हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है, आइए इसको बारीकी से समझते हैं। ये जहां तक मुझे याद है ना लगभग 2013 में शायद पूछा था, हम देखे थे क्वेश्चन बैंक में तैयार। चलिए कभी पूछा हुआ इस सवाल को पढ़ते, कहता है यदि कोट थीटा बराबर 7/8, अच्छा क्या दिया भैया, कोट थीटा बराबर 7/8, तो दो क्वेश्चन है, पहला में बोला 1 + sin थीटा * 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा * 2 - cos थीटा, और दूसरा में बोला cos स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। सर जी क्या पढ़ दिया, आपको समझे ना, अरे भैया अभी समझाए कहां जब समझिए, आइए ना क्वेश्चन में बात करते हैं। क्या सबसे पहले जो देता है सवाल उसको हम लोग लिख देते हैं। तो चलिए दिया है क्या, दिया है कोट थीटा बराबर 7/8, तो लिख दिया भैया, दिया है क्या दिया भैया, तो दिया है हम लोगों को कोट थीटा बराबर 7/8। और जब भी ऐसा देता है तो आप लोग को पता है दो भुजा दे दिया वो खुद ब खुद, और हम उसकी सहायता से तीसरा भुजा निकाल लेंगे, और जब तक हम तीनों भुजा निकालते नहीं तब तक हम किसी का मान निकाल नहीं सकते। चलिए सबसे पहले सवाल को बनाने से पहले तीनों भुजा का मान निकाल लेंगे। कैसे निकाले थे, इससे पहले भी कई सवाल हम लोग करके आपको करके दिखाया है, देखते हैं। कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो भैया कोट का फार्मूला क्या होता है भैया, कोट tan का उल्टा होता है, tan 3 नंबर का होता है, sin cos और tan।
तो 3 नंबर को उल्टा कर दीजिए, लंब बटा आधार 10 हो जाता है, आधार बटा लंब क्या होता है 4। तो चलिए कोड का फॉर्मूला लिख देते हैं, आधार बटा लंब। उधर क्या भैया 7 बटा 8। अच्छा यहाँ पे थीटा है, यानी मैन एंगल क्या होता है भैया, मतलब मैन एंगल के रूप में कौन दिया, थीटा दिया है। हम पहले एक त्रिभुज पहले ही से बना था, वही वाला वही पे हम इसको भी बना देते हैं, अपने मन से कुछ नाम रख सकते हैं। और थीटा है तो थीटा या तो यहाँ भी बना सकते हैं या तो यहाँ भी बना सकते हैं, हम भैया यहाँ बनाते हैं, दोनों में आंसर सेम है। तो थीटा मैन एंगल और मैन एंगल सामने वाला भुजा लंब होता है। चलिए इसके सामने वाला भुजा ये हो गया लंब और ये आपका हो गया आधार, और ये सबसे दबाव पे जागिरे है, ये कुर्सी होता है भैया, कर्ण होता है। चलिए आधार का मान कितना हो गया 37 का, तो आधार का मान हो गया कितना 7, लंब का मान कितना हो गया 8। चलिए कर्ण को हम लोग जो है निकालते हैं। आइए तो कर्ण को किससे निकालेंगे भैया, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भैया, तो लिखेंगे पाइथागोरस चाचा के बारे में। आइए लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है सर, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर सब चीज लिखना है आपको, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। चलिए सबका मान बैठाइए। अच्छा कर्ण आपको निकालना है, तो कर्ण वाला भुजा का नाम लिख दीजिए AC। तो चलिए कर्ण के जीव हम लोग क्या लिख देंगे भैया AC, स्क्वायर अगर है तो स्क्वायर। लंब का मान कितना है, लंब का मान 8, यहां से देख लो या यहां से देख लो, लंब का मान कितना है और सीधे स्क्वायर करते हैं, 8 बटा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 64, प्लस है तो प्लस आधार, आधार का मान कितना भैया 7, यहां से भी देख सकते हैं 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा भैया 49। चलिए AC का स्क्वायर है तो AC का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 2 4 13 बच गया 1, 6 4 10 के बाद 11। और आपको पता है इधर से स्क्वायर रहेगा उधर कुटी चढ़ जाएगा, उधर चल जाएगा रूट। तो चलिए AC का मान कितना जो है रूट अंडर स्क्वायर है, तो किसी का वर्गमूल होता है तो वैसा ही छोड़ देना है, बोलो अच्छा है। अब चलिए तीनों भुजा का मान पता हो गया, अब किसी का मान पूछेगा सबका निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे देखिए, पहले बोला है इसका 1 नंबर में बोला, चलिए 1 नंबर लिखते हैं, लिख देते हैं 1 नंबर सवाल। एक में बोला भैया 1 प्लस sin थीटा, क्या बोला भैया 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस में sin थीटा बटा 1 प्लस में cos थीटा इनटू 1 माइनस में cos थीटा। तो इसको बनाने का 2 तरीका है, बट हम आसान वाला तरीका बताते हैं और भारी वाला तरीका थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों से बना सकते हैं, सब सेम आता है। हालांकि इससे पहले भी हमने त्रिकोणमिति पढ़ा देखा है, तो वहां आपको हम बताएं दोनों तरीका, सब जाके देख सकते हो, उसमें उस समय हम कॉपी पे पढ़ाते थे। एक बात देखिए, यहाँ जो है वही यहाँ है, वहां यहाँ जो है वही यहाँ है, खाली यहाँ प्लस या कुछ है माइनस, इसको देख के फार्मूला याद आ रहा है, तो सब ये प्लस बी तो ए माइनस बी फार्मूला बैठा। आप लोग क्लास 9 में पढ़ते आ रहे होंगे कि भैया a प्लस बी इनटू a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए a की जगह कौन बैठा है भैया, a की जगह बैठा है a, अब b की जगह कौन बैठा है, b की जगह बैठा है b। उसी प्रकार यहाँ भी a प्लस b इनटू a माइनस b फार्मूला बैठा है, ये भी a का काम करेगा भैया और भी b का काम करेगा, चलिए फार्मूले बैठा है तो जल्दी हो जाएगा। तो a प्लस b इनटू a माइनस b फार्मूला क्या आता है a स्क्वायर, तो भैया a की जगह पे कौन 1 और 1 का क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस है तो पहले माइनस b स्क्वायर, तो पहले b का मान बैठा दीजिए। b का मान क्या है, तो b का मान भैया sin थीटा, इसका क्या करना है भैया स्क्वायर करना है, मान बटा है तो भैया मान बटा बराबर देना, मान बटा के सामने फिर ये भी a प्लस b इनटू माइनस b करता है, क्या होता है a स्क्वायर, a की जगह कौन भैया 1 1 का क्या कर देना स्क्वायर, माइनस है तो भैया माइनस b स्क्वायर, b की जगह पर कौन है, तो b की जगह पर बोलिएगा सर cos थीटा, इसका क्या कर देना है स्क्वायर। अब x रहता 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस रहता sin थीटा का स्क्वायर करेंगे क्या होगा भैया sin स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस है तो माइनस cos थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, बट अभी आप लोग आर स्टेप 4 तो पढ़े नहीं, नहीं तो उसके अनुसार बताते बहुत जल्दी लॉलीपॉप तरीका से बनाता, बट थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए एक है था 1 माइनस है था माइनस। अब देखिए सर sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाना है, तो sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग sin थीटा का फार्मूला sin थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ल, तो इस sin थीटा के लिए हम लोग को क्या लेना भैया लंब बटा कर्ल, और यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर दे देना, बस ये अपना sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। मान बटा है तो भैया मान बटा, फिर 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस। cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप लोग नहीं जानते, आप लोग cos थीटा का फार्मूला जानते हैं, तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है भैया आधार बटा कर्ल, तो इस cos थीटा की जगह आप लोग को क्या दे देना भैया आधार बटा कर्ल, और स्क्वायर लगा हुआ है था, सॉरी स्क्वायर लगा है था स्क्वायर। अब बस नाम कर आधार कर्ल का मान बैठाना है और यहाँ पर को पुट कर देना,
तो पहले आप लोग जितना स्क्रीनशॉट कर लिया उतारिए, जो करना है करिए, इसके बाद हम लोग जो आगे बताते हैं। तो चलिए भैया, बस सबका खाली मान बैठाना है। देखिए कैसे बैठा है। एक है तो भैया, एक तो ऐसा है, माइनस है तो थोड़ा एक बड़ा लेते हैं, माइनस है तब माइनस, लम बटा कर पहले इसका मान बैठे। लम का मान कितना भैया, लम का मान है 8, बटा है का बटा, कर्म कर्म का मान कितना है, तो कर्म का मान है रूट अंडर 113, रूट अंडर क्या भैया 113, सब पे कुंची लगा है, सब पे स्क्वायर लगा है, तो चलिए सब पे क्या लगा देते हैं हम लोग स्क्वायर। फिर मैन बटा है तो भैया मैन बटा, फिर एक है तो एक, माइनस है तो माइनस, आधार आधार का मान कितना भैया, आधार का मान है 7, और कर्म का मान कहां है, तो देखिए यहां पर बैठा है, रूट अंडर कितना है 113, सब पे क्या लगा हुआ है, तो भैया सब पे लगा हुआ है स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे स्क्वायर सबको करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ एक है था एक, माइनस है था माइनस, यहाँ देखिए ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये दोनों पर स्क्वायर, यानी 8 पर भी स्क्वायर है और रूट में 113 पर भी स्क्वायर है, ऐसा बात नहीं कि खाली 8 पर, ठीक है। तो देखिए बारी बारी से दोनों पर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना देगा भैया, 8 का स्क्वायर 64, बटा है था बटा, रूट अंडर 113 का भी स्क्वायर करना है, रूट अंडर 113 का क्या करना है भैया, स्क्वायर करना है। रूट अंडर 113 का सीधे स्क्वायर करिएगा, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है सीधा सीधा, नहीं कितना बच गया 113। चलिए ये नीचे वाला सोल्व कितना होगा भैया 113, फिर मान बटा है था मैन बटा, फिर 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। देखिए भैया यहाँ भी दोनों का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 7 का स्क्वायर 49, बटा जब रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा भैया 113। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं। अब जब इसको समझ गए हैं ना, तब पूछो नहीं, यहाँ तक बस खाली आपको क्या करना भैया, गिन का घाटा करना। कैसे देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे 1 और 113 का लघुत्तम ले लेंगे, तो चलिए लघुत्तम लेते हैं, 1 और 113 का लघुत्तम लेंगे भैया कितना होगा 113, 1 का पारा 113 बार पढ़ेंगे, 113 बार में भाग जाएगा, फिर 113 के 100 कर देंगे तो 113, माइनस है था माइनस, फिर यहाँ पे 113 113 के मान काटेगा और 1 को 64 से गुणा कर देंगे, काट देगा भैया 64, फिर भैया मैन बटा है था मैन बटा, यहीं को बराबर भी देना, फिर 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो भैया कितना हो जाएगा 113, 1 का पारा 113 बार पढ़ेंगे तो 113 बार में भाग जाएगा और 113 को 100 गुणा कर देंगे तो 113, माइनस है था माइनस, फिर 113 113 के मान काटेगा और 1 को 49 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया 49। आप चलिए घटाइए, तो 13 से 4 जाएगा कितना हो जाएगा भैया 9, ये बच गया 0 5 जाएगा 10 में 6 जाएगा था 4, मैन बटा के सॉरी इसके नीचे ऊंची है 113, फिर मैन बटा है था मैन बटा, फिर घटाइए 13 में से 9 जाएगा था 4 और 10 में 4 जाएगा था 6, इसके बटा में ऊंची 113। अब 113 से 113 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बट कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो आइए एक स्टेप बढ़ा के ही देखते हैं। देखिए 49 बटा 13 है तो भैया 49 बटा 113, भाग का ऑर्डर क्या होता है भैया, गुना होता है, तो चलिए इसको भी उठा देंगे, तो 113 कहां चला जाएगा, 113 ऊपर में 64 कहां जाएगा भैया नीचे, अब देखिए 113 से 113 कट गया तो बच क्या गया भैया, तो बच गया आपका 49 बटा 64, 49 बटा क्या बच गया भैया 64। उम्मीद करते दिख रहा हो, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आप नहीं समझिए तो एक बार फिर से थोड़ा सा देखिए, उम्मीद है पूरा यकीन है आप लोग समझ जाएंगे। अब आइए इसी का 2 नंबर सवाल भी है, तो भैया 2 नंबर सवाल दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए, किसका कोट स्क्वायर थीटा। सर इसको कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान, देखिए कोट का फार्मूला क्या आता है भैया, कोट tan का उल्टा आता है, कोट tan होता है 3 नंबर कोसाइन कोसाइन, इसी का उल्टा दीजिए लंब का आधार का उल्टा आधार बटा लंब, तो कोट के लिए क्या दे देंगे भैया, इसका फार्मूला आधार बटा लंब स्क्वायर लगा है था स्क्वायर। चलिए मान बैठाइए, आधार का मान कितना भैया 7 और लंब का मान कितना है 8, सब पे ऊंची लगा है स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, और ये देखिए अरे तो ही दोनों का आंसर सेम है, याद रखिएगा इसका जो है ना दोनों में आंसर क्या होता है सेम ही होता है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और सवाल नंबर 8 जो है 8 से नया वीडियो में डाल देंगे, 8 से लेकर के सीधे 11 तक जो है ना वो सब एक ही वीडियो में डाल देंगे, तो आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए।